हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको वीडियो के टाइटल से पता ही लग गया होगा कि मुझे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है, which is a PPR from IRCC. So to know more about the processing timeline, visa office, how did we apply and when she landed in Canada, please watch this video till the end. We both got married in July last year और उसी के बाद से हम सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने लग गए। हमें थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हुआ कि हमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या पेपर बेस पे जाना चाहिए, एज ऑनलाइन के वीडियोस भी अवेलेबल नहीं थे और वो प्रोसेस काफ़ी नया था, उसकी टाइमलाइंस भी क्लियर नहीं थी। But we thought कि हम ऑनलाइन थोड़ा हमारे लिए इजी पड़ेगा, so we submitted our profile through online portal on 30th September 2021 and उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की वेट करने लगे थे। ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हो गए थे और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था IRCC से, नॉट इवन द AOR। सो हमने सोचा क्यों ना विजिटर वीज़ा लगाया जाए, बट वो रिजेक्ट हो गया। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करें। फिर न्यू ईयर के टाइम पे हम लोगों ने दुबई में मिलने का प्लान बनाया और जैसे ही मैं दुबई में एयरपोर्ट पे लैंड किया और मैंने अपने मोबाइल से फ्लाइट मोड स्विच ऑफ किया, सो देयर वाज एन ईमेल फ्रॉम IRCC। सो इट वाज अबाउट द बायोमेट्रिक्स दैट दे नीड द बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड इट वाज ऑन 6th of January 2022। ये थोड़ा वियर्ड था क्योंकि हमें AOR से पहले बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आ गई, बट हम बहुत खुश थे क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट रिस्पॉन्स आ रहा था IRCC से। और उसके नेक्स्ट डे 7 जनवरी को वी रिसीव द AOR ईमेल। सो AOR ईमेल के आने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स्ड हुए कि हमारी फाइल पूरी तरह से कंप्लीट है और अब फाइल के रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद हमें अपडेट्स 10 जनवरी को आई थी। मॉर्निंग में मेडिकल रिक्वेस्ट लेटर आ गया था और इवनिंग में स्पॉन्सर अप्रूवल आ गया था, जिसमें हमारा वीज़ा ऑफिस न्यू दिल्ली असाइन हुआ था। तो हम लोग UAE में 6 जनवरी से 16 जनवरी 10 दिन तक थे और इन 10 दिन में हमें IRCC से 4 अपडेट्स आ चुके थे। इंडिया आने के बाद मैं मेडिकल देने गई 28 जनवरी को और 8 फरवरी को मुझे मेडिकल पास का ईमेल आ गया था। फिर उसके बाद फरवरी में हमने फिर से विजिटर वीजा अप्लाई करने का प्लान बनाया और वी वर लकी कि ये सिर्फ 4 डेज में ही अप्रूव हो गया था। We have already shared our experience in the tips on how to get the visitor visa, so you can watch our previous videos and we will post the link in the description below. I came to Canada on 19th March this year और उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे एक और अपडेट मिलती है। 29th मार्च से एलिजिबिलिटी स्टेटस वाज इन प्रोग्रेस। तो हमें लगा कि अब सारे स्टेप्स जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि NDVO यूजुअली 6 to 7 months में फाइल प्रोसेस कर देता है। But there was complete silence from IRCC for about 3.5 months और although हम लोग यहाँ पे साथ में थे, विजिटर वीजा पे थी ये, बट ये टाइम भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते और विजिटर वीजा भी हमारा सितंबर में एक्सपायर हो रहा था। फिर हमने 18 जुलाई को विजिटर वीजा के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करा और उसी वीक 21 जुलाई को हमें IRCC से एक और मेल आया जो था प्री अराइवल सर्विसेज का। और सेम डे ही 21 जुलाई को एलिजिबिलिटी और बैकग्राउंड चेक दोनों ही कंप्लीट हो चुके थे। और फिर फाइनली 25 जुलाई को वी रिसीव्ड अ पासपोर्ट रिक्वेस्ट इन आवर GCK अकाउंट। क्योंकि मैं ऑलरेडी कनाडा में ही थी तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ पासपोर्ट टू द वीजा ऑफिस वी रिक्वेस्टेड अ वर्चुअल लैंडिंग एंड द गुड न्यूज इज दैट वी रिसीव्ड ECOPR लेटर ऑन 29 जुलाई। So from 30th September 2021 to 25th July 2022 हमारी PR एप्लीकेशन को ऑलमोस्ट 10 मंथ्स लगे और एक स्टेज पर हमें लग रहा था कि इसमें 12 मंथ्स से ऊपर भी लग सकते हैं, बट वी वर वेरी लकी और थैंकफुली हमारा पूरा प्रोसेस 10 मंथ्स में ही कंप्लीट हो गया था। सो वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन वर्चुअल लैंडिंग प्रोसेस जिससे कि आप में से काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सके। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू कनेक्ट विद अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।